28 जनवरी को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश आने वाला था। लेकिन इससे ठीक पहले ब्रिटेन सरकार के होम ऑफिस ने यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक ऐसा आदेश सामने आ गया है, एक ऐसा फरमान ब्रिटेन की सरकार ने जारी कर दिया है, जो फरमान राहुल गांधी के लिए इस 28 जनवरी वाले फैसले से भी ज्यादा संकट वाला साबित हो रहा है। एक तरफ राहुल भारत में मुकदमे में फंस रहे हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, सारे सबूत राहुल के खिलाफ अदालत में पेश किए जा चुके हैं। उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, उनके ब्रिटिश पासपोर्ट को लेकर, ऑफिस सीक्रेट्स लीक करने को लेकर, इन तमाम आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने खुद बहस की थी। अब बीते दिनों यानी कि 19 जनवरी के दिन एक आदेश सामने आया, और एक आदेश जो आया ये ब्रिटेन गवर्नमेंट का था। इसमें क्या हुआ है पहले आपको ये बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि राहुल कैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट के एक आदेश के बाद बुरी तरह फंस गए हैं, और इसे कहा जाता है कि चौतरफा फंस गए हैं। अब ना राहुल यहां से निकल पा रहे हैं, ना यहां पर रह पा रहे हैं। पूरी कहानी समझाता हूं। दरअसल ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किया ये उन लोगों के लिए है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, यानी कि ब्रिटेन की और किसी दूसरे देश की नागरिकता, क्योंकि ब्रिटेन में जो संविधान है वो दोहरी नागरिकता का आपको अधिकार देता है। और राहुल के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो आरोप ही यही है कि राहुल के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है भारत के साथ, और भारत दोहरी नागरिकता का आपको अधिकार नहीं देता। अब अगर ये आरोप एस विघ्नेश शिशिर ने जो दावे किए हैं, जो अदालत में उन्होंने सबूत पेश कर दिए हैं, जिसमें लगभग ये कहा जा रहा है कि अदालत इन्हीं सबूतों के आधार पर बड़ा फैसला सुना सकती है। इस बीच यूके गवर्नमेंट का यह आदेश राहुल के लिए डबल सरदर्द बन गया है, क्योंकि इस आदेश में कहा गया है कि अगर आपके पास दोहरी नागरिकता है, अगर आपके पास ब्रिटेन और किसी दूसरे देश की नागरिकता है, तो आपको ब्रिटेन में एंट्री तभी मिलेगी जब आप ब्रिटेन का अपना पासपोर्ट दिखाएंगे। यानी कि आपको दुनिया के किसी दूसरे देश के पासपोर्ट से अब ब्रिटेन में एंट्री नहीं मिलेगी। अब आपको सोचना पड़ रहा होगा कि इस मामले में राहुल कैसे फंस रहे हैं। तो मेरी बात को आप समझिए बड़े ध्यान से, आपको पूरी कहानी में समझाता हूं। राहुल के खिलाफ आरोप है कि राहुल के पास दो पासपोर्ट हैं, दो नागरिकता है, एक ब्रिटिश नागरिकता, दूसरी भारतीय नागरिकता। अब अगर मान लिया जाए जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या सही नहीं भी हैं, अदालत में ये बातें साबित नहीं भी हो पाती हैं, लेकिन आरोप अगर जो लगाए जा रहे हैं उनमें कोई दम है और वाकई में राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है, तो भले भारत का कोई अदालत या भारत की कोई कोर्ट राहुल के खिलाफ आदेश जारी नहीं भी करती है, राहुल भारत में जैसे तैसे बच भी जाते हैं, तो भी राहुल अब ब्रिटेन में नहीं बच पाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि भाई भारत की सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, भारत में तो राहुल के पास वकीलों की फौज है, राहुल हर बार बच जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन सरकार से कैसे बच पाएंगे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार का यह आदेश कहता है कि आपको ब्रिटेन में तभी एंट्री मिलेगी जब आप एयरपोर्ट में एंट्री लेने से पहले ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाएंगे। अब राहुल के पास अगर दो पासपोर्ट है, एक भारतीय पासपोर्ट है और एक ब्रिटेन का पासपोर्ट है। अब तक क्या होता आया है, जैसे राहुल अगर यूके जाते हैं तो भारत में जब राहुल वीजा लगवाते हैं, क्योंकि वीजा की जरूरत पड़ती है यूके जाने के लिए, तो वो अपने इंडियन पासपोर्ट पर लगवाते हैं। लेकिन यूके का ये नया नियम, अब आपको अगर आपके पास दोहरी सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, तो इंडियन वीजा पर, इंडियन पासपोर्ट पर यूके में एंट्री नहीं देगा। यूके में एंट्री सिर्फ उसी को मिलेगी जो वहां का मूल निवासी है, और राहुल ब्रिटेन के मूल निवासी नहीं है। अगर इन तमाम आरोपों की बात की जाए तो, कि अगर वाकई में राहुल के पास किसी तरह इस तरह की नागरिकता के वहां पर कागज हैं। अब बात सामने ये निकल कर आ रही है कि इस तरह के आदेश की जरूरत क्यों निकली। अब ये ब्रिटेन सरकार का फरमान है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस तरह निगरानी रखना चाहती है कि कितने उनके देश के अपने मूल निवासी हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन की नागरिकता लेकर यूके में रहते हैं। अब राहुल की मुश्किलें कैसे डबल हो रही हैं। एक तरफ विघ्नेश शिशिर ने अदालत में
तमाम सबूत पेश कर दिए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि राहुल के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और ब्रिटिश नागरिकता है। इसे लेकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाना चाहिए या अदालत का फैसला आने तक रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी इस पर किसी तरह का कोई यहां पर बड़ा एक्शन सामने नहीं आया है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि राहुल गांधी जो ऑफिस के सीक्रेट्स होते हैं एक सांसद के तौर पर, वो सीक्रेट्स भी दूसरे देशों को साझा करते हैं। मतलब अगर मामला बना तो राहुल गांधी सिर्फ राजनीति से हाथ नहीं धोएंगे, बल्कि खुली हवा से भी हाथ धो सकते हैं और राहुल गांधी को जेल का सफर भी तय करना पड़ सकता है। हालांकि मैं किसी बात का भी दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब अदालत के फैसले की बारी आ गई है और ऐसा राहुल गांधी की नागरिकता मामले में पहली बार हो रहा है जब अदालत ने सुनवाई की है। और अदालत सुनवाई तभी करती है जब उस मामले में कहीं ना कहीं अदालत को लगता है कि हां सबूत पेश किए जा रहे हैं, हां जो बात कही जा रही है उस बात में कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य है। क्योंकि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से याचिका काम नहीं आई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एस विघ्नेश से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक वहां फैसला नहीं आया। लेकिन जिस रफ्तार से एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ने, और यह बात मैंने पहले भी की थी, मैंने कहा था कि जो निचली अदालत होती हैं ये तेजी से काम करती हैं। सूरत की अदालत ने भी राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी थी। राहुल की सांसदी चली गई थी, घर छोड़ना पड़ गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी जाते हैं तब बीआर गवई की बेंच थी और बीआर गवई साहब राहुल गांधी को सजा पर स्टे लगा देते हैं। तब से अब तक उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि जिस मामले में निचली अदालत ने आपको सजा दे दी हो, फिर इसके बाद उच्च न्यायालय ने भी आपको सजा दे दी हो, सुप्रीम कोर्ट में आपकी सजा पर स्टे लग गई, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। राहुल गांधी दोबारा सांसद बनकर वापस अमेठी से जीत गए, लेकिन पहली बार उनकी नागरिकता का मामला इस पायदान तक आ गया है, इस लेवल तक आ गया है, इस स्तर तक आ गया है कि अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। और यह अंतिम फैसला राहुल गांधी को कई तरीकों से करारा नुकसान दे सकता है। राहुल गांधी की भारत की नागरिकता जा सकती है, राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी, राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर राहुल एक बार साबित हो गए कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी, देखिए कई लोगों को लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल तो भारत के हैं, राहुल को आप कैसे ब्रिटिश नागरिक बता सकते हैं? राहुल का तो जन्म भारत में हुआ, उनकी माता यहां पर आई, उनके पिता यहां के थे, उनके दादा दादी यहां के थे। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा। यहां पर संवैधानिक कारण आप समझिए, भारत का संविधान दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। और राहुल को लेकर कहा जा रहा है कि साल 1995 में जब राहुल ब्रिटेन रहने गए थे, तभी वहां पर उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया था राहुल विंची नाम से, और भारत में इस बात की जानकारी कभी नहीं दी गई। तब कहा जाता है कि राहुल का भारत लौटने का कोई इरादा नहीं था, वो ब्रिटेन में ही सेटल होना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हें भारत बुलाया गया और राजनीति में उनकी शुरुआत हुई। तो इस तरह से यह मामला यहां पर सामने आ गया। लेकिन राहुल ने अगर वाकई में ब्रिटेन की नागरिकता ली है, तो भारतीय संविधान में राहुल सीधे तौर पर फ्रॉड है, धोखेबाज है, क्योंकि उन्होंने भारत में जब सांसदी की चुनाव लड़ा, संसद पद का उन्होंने हलफनामा दायर किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर अपने आप को भारतीय नागरिक बताया। अब आपने शपथ पत्र दे दिया है और ब्रिटिश नागरिक आप साबित होते हैं, तो भारत की जेल आपके लिए खुल जाएगी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ